मित्रों नमस्कार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री गणेश का जन्म मतलब प्राकट्य आज के ही दिन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को हुआ था। तो इसे श्री गणेश के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख ले, चंद्र का दर्शन कर ले, तो उसे कलंक और अपयश का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे की कथा यह है कि गणेश भगवान अपने विवाह के उपरांत अपने जन्म दिवस पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन की इच्छा से गगन मार्ग द्वारा कैलाश जा रहे थे। भगवान गणेश की दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी साथ में ही थी और भगवान का वाहन मूषक तीनों लोगों को लेकर उड़ पाने में असमर्थता जता रहा था। रात्रि का समय था। कहीं से अट्टहास की ध्वनि सुनाई पड़ी तो भगवान श्री गणेश ने सोचा कि यह ध्वनि कहाँ से है। पीछे मुड़कर देखा तो चंद्रदेव गणेश जी के स्वरूप का उपहास और अट्टहास कर रहे थे। इससे भगवान श्री गणेश को क्रोध आ गया। वह तुरंत ही चंद्र को क्षय होने का श्राप दे दिए तथा यह भी कहा कि जिस सुंदरता पर तुम्हें इतना अभिमान है, आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुम्हारे इस स्वरूप का जो भी दर्शन करेगा उसे उस वर्ष अपमान और कलंक का सामना करना पड़ेगा, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। तो आप भी अगर गलती से चंद्र का दर्शन कर लिए हैं तो घबराइए मत। हमारा शास्त्र कहता है कि समयंतक मणि की कथा सुनने से चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक पूरी कथा को सुनें। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया था, जिसके कारण उन्हें भी समयंतक मणि की चोरी तथा प्रसेनजीत की हत्या का आरोप व कलंक का सामना करना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़कर द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया तो वहाँ द्वारिका में सत्राजीत और प्रसेनजीत नाम के दो भाई रहते थे। सत्राजीत सूर्य के उपासक थे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्राजीत को समयंतक मणि प्रदान की थी। समयंतक मणि बहुत ही चमकीली और शक्तिशाली थी। मणि की पावर इतनी थी कि वह नित्य 8 भार सोना उगलती थी, जिसकी वजह से सत्राजीत कुछ ही समय में धनवान हो गए। एक दिन सत्राजीत घर से कहीं बाहर जा रहे थे तो वह मणि अपने भाई प्रसेनजीत को देकर चले गए। प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर किसी कार्यवश भगवान श्री कृष्ण के दरबार में यानी राजमहल में पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने मणि की बहुत प्रशंसा की और प्रसेनजीत से कहा कि आप यह मणि हमें दे दें तो अच्छा रहेगा, प्रजाहित में इसका उपयोग होगा। तो प्रसेनजीत ने कहा, नहीं, यह मणि मेरे भाई की है, उन्होंने हमें दिया है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। तो बात यहीं समाप्त हो गई। सभा समाप्त होने के बाद प्रसेनजीत जब अपने घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते के जंगल में एक शेर आया और प्रसेनजीत पर हमला करके मार डाला और मणि लेकर जा रहा था। उसी समय जंगल में ही
जीवन यापन कर रहे रीक्षराज जामवंत जो रामायुग में थे, तो उनकी नज़र उस शेर पर पड़ी, तो जामवंत ने शेर को मारकर मणि छीन ली और मणि ले जाकर अपनी पुत्री जामवंती को भेंट कर दी। उस मणि को जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती को भेंट स्वरूप प्रदान कर दी। बहुत दिनों तक प्रसेनजीत जब अपने घर वापस नहीं लौटा तो सत्राजीत जगह जगह इस बात को कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर उससे मणि छीन ली और उन्होंने ही प्रसेनजीत की हत्या कर दी। यहीं भगवान के ऊपर आरोप और कलंक लग गया। तो भगवान समझ गए कि यह सब चतुर्थी के चाँद को देखने का फल है, अब तो इस कलंक को मिटाना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण प्रसेनजीत की मृत्यु का पता लगाने के लिए अपने महल से निकले और जंगल में प्रसेनजीत को तलाशने लगे। तो वहाँ उन्हें प्रसेनजीत का मृत शरीर मिल गया। तो उन्होंने देखा कि प्रसेनजीत के शरीर पर शेर के पंजों के निशान थे। भगवान जमीन पर पड़े शेर के पंजों के निशान को देखते हुए आगे बढ़े, तो शेर भी मृत होकर पड़ा था आगे। फिर उन्होंने देखा कि वहीं से भालू के पैरों के निशान एक गुफा की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान ने अपने सैनिकों से कहा कि मैं गुफा के अंदर प्रवेश करता हूँ, आप लोग यहीं बाहर ही मेरा इंतज़ार करें। अगर मैं 21 दिनों तक बाहर न आऊँ तभी आप लोग अंदर आइएगा, अन्यथा हमें ही अंदर रहने देना। इतना कहकर भगवान गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और जाकर वहाँ देखते हैं तो जामवंत की पुत्री जामवंती उस समयंतक मणि के साथ बैठी थी और भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वह जोर से चिल्ला पड़ी। आवाज़ सुनकर जामवंत भी वहाँ आ गए और आते ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिए। दोनों में घमासान मल युद्ध होने लगा। युद्ध 21 दिनों तक चलता रहा। 21वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को एक जोरदार मुष्टिका से प्रहार किया, जिससे जामवंत मूर्छित हो गए। उसके बाद होश में आने के बाद जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को पकड़कर कहने लगे, प्रभु आज भी मुझे वह दिन याद है जब रामा अवतार में आपने मेरे युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आपने मुझे वरदान दिया था कि कृष्णावतार में आप मुझसे युद्ध करेंगे और आपकी मुष्टिका प्रहार से मूर्छा आ जाएगी। तो अब मैं आपको पहचान गया। कभी न हारने वाला जामवंत आज मूर्छित हो गया और मैं आपको पहचान गया। आप ही मेरे प्रभु श्री राम के अवतार श्री कृष्ण हैं। फिर जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की और उसके पश्चात समयंतक मणि भगवान को दे दी तथा अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी भगवान के हाथ में दे दिया। उसके बाद भगवान अपने भवन वापस लौटे और अपने भवन वापस लौटकर सत्राजीत को बुलवाया और मणि वापस करने लगे और कहा, तुम्हारे भाई को शेर ने मारा था तथा शेर को जामवंत ने मारा था। वहाँ भगवान ने पूरी कथा सुनाई। सत्राजीत शर्मिंदा हुआ और अपनी भूल का पश्चाताप करने लगा। तो मणि भगवान को देना चाहा, साथ साथ अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भी भगवान के हाथ में देकर विवाह करवा दिया।
इस कथा को सुनने से अगर आपने चतुर्थी का चाँद देखा है तो उसका कलंक नहीं लगेगा। आप इस कथा को सुने और ओम क्लीं कृष्णाय नमः का एक माला जप करके भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि कलंक लगने की संभावना समाप्त हो जाए। आप कथा सुने और बताए अनुसार करें, आपके कलंक लगने का वह अपयश की संभावना समाप्त हो जाएगी। आप धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल मिश्रा ज्योतिष संस्थान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्हें भी आवश्यकता है उन भक्तों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।